वेलकम बैक। मैं रामजी सूर्यवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टूडेंट ट्रेनर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक लाइन पढ़ी कि जीनियस पैदा होते हैं बनते नहीं। कम ऑन, दोबारा से, जीनियस पैदा होते हैं बनते नहीं है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जीनियस पैदा तो होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल असत्य है कि जीनियस बन नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, जीनियस जो वर्ड अपन सुनते हैं, ये वर्ड सुनने के बाद में अपने माइंड में कुछ ऐसी इमेजेस आएगी, चाणक्य, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, बिल गेट्स, ऐसी कुछ इमेजेस आती है। और जीनियस का मतलब अपन क्या जानते हैं? जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं, क्रिटिकल थिंकर होते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको गॉड गिफ्टेड आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी चाहे कि आईक्यू लेवल को बढ़ाकर मैं जीनियस बनना चाहता हूं, तो ये संभव है। ये बिल्कुल सैद्धांतिक है, ऐसा किया जा सकता है। और ऐसे ही कुछ सिद्धांत मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इन सिद्धांतों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने आईक्यू लेवल को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, इन सिद्धांतों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इन सिद्धांतों को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपने माइंड का वर्किंग प्रोसेस और अपने माइंड का स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये जो अपना माइंड है, इस माइंड में हर दिन हजारों लाखों विचार आते हैं और प्रत्येक विचार अपन को याद नहीं रहता। अब अपन हजारों विचारों में से कुछ ही विचार दिन भर के याद रख पाते हैं। हमारे साथ अभी तक जितनी भी घटनाएं हुए, उन घटनाओं में से कुछ विशेष घटना ही अपन को याद रहती है, प्रत्येक घटना अपन को याद नहीं है। तो दोस्तों, ये अपने माइंड का एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि माइंड प्रत्येक चीज को याद नहीं रख पाता। और ये भी फैक्ट है, यदि माइंड प्रत्येक चीज को याद रखने लग जाए तो हम कुछ ही दिनों में पागल हो जाएंगे। तो दोस्तों, माइंड का यही सिद्धांत अपन को समझना है कि माइंड कुछ ही चीजों को याद रखता है, लेकिन अपन ये पता लगा सकते हैं कि वो कुछ चीजें कौन सी है, किस प्रकार की चीजों को माइंड याद रखता है। तो दोस्तों, इसी से संबंधित है अपना पहला सिद्धांत कि माइंड भयानक, अजीब, अनुपातहीन या फिर असामान्य दिखने वाली वस्तु को ज्यादा याद रखता है। दोस्तों, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप पिछली बार मार्केट गए थे तो रास्ते में कितनी गाड़ियां आपके सामने से निकल कर गई थी, या रास्ते में आपको कौन कौन से लोग मिले थे, तो अगर आप सोचने बैठो तो मुश्किल से आपको कुछ याद आएगा। क्योंकि दोस्तों, अपने माइंड ने उसको कैप्चर तो किया, उसको देखा तो सही, लेकिन उसको फील्ड नहीं किया। माइंड ने परमानेंटली उसको सबकॉन्शियस माइंड में फील्ड नहीं किया। तो दोस्तों, प्रत्येक चीज अपन को याद नहीं रहती। हम डेली मार्केट जाते हैं, डेली आप स्कूल जाते हैं, डेली आप ऑफिस जाते हैं, तो रास्ते में जो जो आपके सामने से निकला वो आपको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अपना माइंड एक विशेष चीज को याद रखता है। वही पहला सिद्धांत है कि आपका जो माइंड है वो असामान्य है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपको ऐसी तस्वीर वाली औरत कहीं पे दिख गई, कहीं रोड पर, सड़क पर ऐसी औरत आपको दिख गई, तो आप जिंदगी भर उससे नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि ये असामान्य है, भयानक है, अजीब है, इसलिए आप इसे नहीं भूलेंगे। ऐसे ही दोस्तों, अगर मान लीजिए आप सड़क पर घूम रहे हैं और एक सा इतना लंबा व्यक्ति आपको सड़क पर कहीं दिख जाता है, तो आप जिंदगी भर उसे नहीं भूलेंगे, क्योंकि असामान्य, अजीब है, भयानक है। इसी प्रकार से मान लो आप कहीं घूमने गए और एक बहुत बड़ी पत्तल में आपको इतना सा खाना रखा, तो वो आपके लिए असामान्य, अजीब व्यवहार है, तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसा ही एक उदाहरण आप ले सकते हैं। मान लीजिए पानी में चलती हुई आपने कोई गाड़ी देख ली, क्योंकि गाड़ी नॉर्मली पानी में नहीं चलती, रोड पे चलती है, लेकिन अगर आपने पानी में चलती हुई कोई गाड़ी देख ली तो वो आपके लिए अजीब है, असामान्य, आप कभी उसे नहीं भूलेंगे। तो इस सिद्धांत का उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड अजीब, असामान्य, अनुपातहीन वस्तुओं को ज्यादा याद रखता है। तो इस सिद्धांत का उपयोग आप कर सकते हैं कि आप जिस भी वस्तु को याद रखना चाहते हैं, जिस भी वस्तु को आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, उसे आप अजीब शेप दे दीजिए, अजीब आकार दे दीजिए, इमेजिनेशन के माध्यम से उसको भयानक बना दीजिए, अकल्पनीय बना दीजिए। तो दोस्तों, यह था अपना पहला सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत पर बात करते हैं कि माइंड उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जिन वस्तुओं को वह अपना समझता है। मतलब आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर माइंड ये चेक करता है कि ये मेरे काम का है। जो डेटा काम का होता है उसको वो कैप्चर करता है, फील्ड कर लेता है, लेकिन जो डेटा उसको लगता है कि मेरे काम का नहीं है, वो अपन को कैप्चर नहीं करता, वो उसको भूल जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या जरूरी कि आपके माइंड में एक निश्चित गोल होना चाहिए, अल्टीमेट एक गोल सेटिंग होना चाहिए, एक निश्चित लक्ष्य आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि जो लक्ष्य आपके माइंड में फील्ड होगा, उस लक्ष्य के अनुसार, उस लक्ष्य से संबंधित जितने भी यादें, जितने भी वस्तुएं, जितने भी मोमेंट्स उस लक्ष्य से संबंधित होंगे, आपका माइंड उसे याद करे। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये चीज़ मेरे गोल से संबंधित है, मेरे भविष्य में काम आएगी, तो वो उसको याद कर लेगा। तो दोस्तों, ये दूसरा टिप या सिद्धांत आप माने जो आपके काम आएगा कि आपके माइंड में एक लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, एक गोल सेटिंग होना चाहिए, जिसके आधार पर आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे प्रकार से काम करे और आपका आईक्यू लेवल इंक्रीज हो। और दोस्तों, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सिद्धांत का, वो है दोस्तों स्टोरी या इमेजिनेशन। दोस्तों, स्टोरी
यह इमेजिनेशन सिद्धांत किस पर आधारित है? इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछली फिल्म जो आपने देखी थी क्या वो आपको याद है? हम जो भी मूवी देखते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, वो अपन को पूरा का पूरा याद रहता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपना माइंड है वो वर्ड्स की अपेक्षा इमेजिनेशन को ज्यादा याद रखता है, वर्ड्स की अपेक्षा पिक्चर को ज्यादा याद रखता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अपना माइंड पिक्चर्स में सोच सकता है। अगर मैं आपसे कहूं टेम्पल, तो आपके माइंड में एक टेम्पल की बहुत अच्छी इमेज आएगी। अगर ये इमेज नहीं होती तो आप टेम्पल वर्ड को ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं ब्रोगली, तो अभी ब्रोगली शब्द से संबंधित आपके माइंड में कोई पिक्चर ऑलरेडी पड़ी नहीं हुई है, तो अब आपके माइंड में कुछ नहीं आया, आपका माइंड ब्लैंक हो गया। तो इससे अपन को यह समझ में आता है कि जो आपका माइंड है ये वर्ड्स में नहीं पिक्चर्स में सोचता है। तो अगर आपको किसी भी चीज को याद रखना है तो ऐसा उसको पिक्चर का फॉर्मेट दे दीजिए या फिर उसको एक स्टोरी के रूप में क्रिएट कर दीजिए। अगर आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो स्टोरी के रूप में उसे कंप्लीट कीजिए, एक स्टोरी क्रिएट कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप स्टोरी बनाना नहीं जानते तो जो पिछली वीडियो अपन की आई थी उसको आप देख सकते हैं, ये वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रत्येक चीज को स्टोरी बनाकर कंप्लीट करना पूरी तरह से सिखाया है। तो दोस्तों ये 3 सिद्धांत है। पहला है अजीब भयानक चीजें आपको याद रहती है, दूसरा है कि एक गोल सेटिंग होना चाहिए, एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ आपको लंबे समय तक याद रखनी है उसे आप एक स्टोरी का रूप दे दीजिए, एक स्टोरी बना दीजिए जिससे ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप उसको याद रख सके। तो दोस्तों यही थे 3 सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको ये काम आएंगे। अगर आपको लगा कि ये सिद्धांत बहुत अच्छे हैं और आपको पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप किसी पावरफुल वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो देखने और दिखाने के लिए आपका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।